मैं किस नहीं कर रहा था, सॉरी, आप गलत ना समझिएगा। अगर इन्होंने किस की होती तो मैं इनके लिए कहता कि शहर में शादी है दो जनानों की, शहर में शादी है दो जनानों की, बारात का आलम क्या होगा? अजीब बारात के आलम को गोली मारो, ये सोचो सुहाग रात का आलम क्या होगा। सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं गंगोह निवासियों को कि ये सुबह कहती है, ये शाम कहती है, ये सुबह कहती है, ये शाम कहती है, ये दुनिया रंगे तमाम कहती है। और गंगोह वालों, आप कहो ना कहो पर मेरी जुबान आप सबको सलाम कहती है। हेलो, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में, बड़ी दूर से मुझे आप लोगों के लिए मंगवाया गया है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं आ रहा था, किसी से मैंने पूछा, भाई साहब ये कच्ची बस्ती कहां पड़ेगी? कहता सिर मार के देख ले। रास्ते में एक गन्ने का ट्राला जा रहा था, मेरा मन क्या यार गन्ने खा लूं। गाड़ी रोकी, मैंने ट्राले वाले कहा भाई साहब मैं 2 गन्ने ले सकता हूं? उसने मुझे 4 गन्ने दिए। मैंने कहा आपने मुझे टीवी पर देखा है, मैंने तो 2 गन्ने मांगे थे। बोला जी उत्तर प्रदेश में आप पहले आदमी हो जो मांगकर गन्ना खा रहे हो। इतने अच्छे लोग हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये गंदा नाला कहां पड़ेगा, मुझे क्रॉस करना है। उसने मुझे ध्यान से देखा, बोला तू घर से नहा के नहीं आया? मैंने कहा नहीं नहीं मेरा वहां प्रोग्राम है, मुझे ये बताओ ये सड़क कहां जाती है? कहता भाई दिन में तो यहीं रहती है, रात को मैं देखता नहीं। इतने अच्छे लोग हैं। मैंने देखा साइकिल पे एक बच्चा साइकिल चलाता हुआ अचानक गिर गया। मैंने गाड़ी रोककर उसे उठाया, पूछा बेटा चोट तो नहीं लगी? बोला ओए चोट किस बात की, ये तो मेरे उतरने का स्टाइल है। इतने अच्छे लोग हैं गंगोह वाले। जैसे मैंने यहां एंट्री किया, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे, एक बच्चे ने मुझे पहचान लिया और आते ही कहने लगा अंकल अंकल आप वही हो ना जो कभी कभी टीवी पर आते हो? मुझे बड़ा अच्छा लगा, आते ही मुझे किसी ने पहचान लिया। मैंने कहा हाँ बेटा मैं मोस्टली टीवी के प्रोग्राम्स करता हूं। बोला हाँ अंकल मैंने ना आपको डिस्कवरी चैनल पर देखा था। ओए क्या बोल रहा तू? बोला अंकल अंकल मैं ना आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं। मैंने कहा आओ बेटा मेरे से हाथ मिलाओ। उसने मेरे से हाथ मिलाया और बोला पप्पू पप्पू तू भी जल्दी आ जा, ये नहीं काटता। मजा हो रहा हो तो मेरी श्रद्धांजलि में तालियां हो जाएं, क्योंकि बाबा रामदेव भी यही कहते हैं कि तालियां बजाते रहो, कभी बीमारी नहीं होगी। आपने देखा होगा इनको किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेंगे। वो तो बाबा रामदेव की तो बात ही अलग है। वो तो मैंने देखा एक जगह चाची ताई मामी एक साथ बैठी थी, नाखून घिस रही थी। मैंने कहा बहन जी नाखून क्यों घिस रही हो? बोली यू नो सुशील खबंदा नाखून घिसने से ना बाल लंबे हो जाते हैं। पास में एक ताई जी बैठी थी, मुंह पर हाथ रखा था। मैंने कहा बहन जी आप नहीं घिस रही? बोले घिसे थे 6 महीने, बाल लंबे नहीं हुए, मूछें निकल आई। कई बार ऐसा हो जाता है। वैसे बाबा लोगों की तो बात ही अलग है। वो तो मैंने देखा एक पत्नी अपने पति से लड़ रही थी, मुझे लगता है आप मुझे प्यार नहीं करते। नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो फिर सच बताओ अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति ने कहा तो मैं सीधा निर्मल बाबा के दरबार में जाऊंगा और कहूंगा बाबा आपकी कृपा आनी शुरू हो गई। इस बात ताली उन्होंने बजाई है जो लोग कृपा लाना चाहते हैं अपने अपने घर में। बजानी तो जोरदार बजा दीजिए एक साथ। क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे तो ऊपर वाले का वैसे भी डायरेक्ट वरदान प्राप्त है कि जो मेरे प्रोग्राम में ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में घर घर जाके बजाएगा। इसलिए आप लोग रिस्क मत देना बिल्कुल भी। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। वो तो मैंने देखा एक बच्चा बेचारा बोल नहीं सकता था, थोड़ा सा गूंगा था। अब उसके पापा ने 5 रुपए का नोट दिया कि जा बेटा 501 की कपड़े धोने की टिक्की ले आ। बच्चा नहीं बोल सकता था, उसने लाला को इशारा किया, लाला आ 501 की कपड़े धोने की टिक्की दे दे। लाला ने एक रख के थप्पड़ मारा। बच्चा अपने बाप को अपने साथ ले गया। बाप ने कहा ओए लाला तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? बोला मार नहीं खाएगा तो क्या करेगा, गंदे गंदे इशारे करता है। कहता है लाला तेरी 5 बेटियां हैं,
पांचों की पांचों टॉप हैं। उनमें से एक मुझे दे देगा तो तेरा क्या घिस जाएगा। बच्चों की बातें छोड़ो, अगर जो मैं देख रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कूद के अंदर आ गए हैं। ये भी कम नहीं होते, खासतौर से अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो तो इनका अंदाज होता है। वो मैंने देखा एक ट्रेन में लड़का लड़की जा रहे थे, मेरे चेहरे पर देखना ज्यादा मजा आएगा। लड़की ने कहा सुनो सुनो, मुझे ना यहां हाथ में दर्द हो रहा है। लड़के ने कहा इधर आओ, मेरे पास जादू की झप्पी है। ठीक हो गया, हटो, बड़े आप वो हो, ठीक हो गया। अच्छा अब ना मुझे यहां मेरे माथे पर भी दर्द हो रहा है, इधर आओ, अभी ठीक करता हूं। हो गया। अच्छा इतनी देर में दूसरा कहना ही था कि मेरे गाल पर दर्द हो रहा है। एक 70 साल के मियाँ जी ऊपर बैठे थे, नीचे आए और बोले भैया तुम्हारे पास बवासीर की दवाई भी है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा?